अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान एमन रफ़ीक। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राना अफ़ज़ल गुरु ऑफ गवादर। आइए उनसे जानते हैं कि प्रॉपर्टी एक्सपो के हवाले से वो हमें क्या पैगाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सर, ये 3 रोज़ा प्रॉपर्टी एक्सपो इवेंट हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से, किस तरह का रिस्पॉन्स जा रहा है? रिस्पॉन्स इसका माशाल्लाह बड़ा अच्छा आ रहा है, क्योंकि आप देख रही हैं कि लाहौर में जो टेम्परेचर है वो बड़ा गिर चुका है। डाउन टेम्परेचर में लोग घरों से बाहर निकले हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, और उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। मार्केट की जो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन है पाकिस्तान की, पूरी मार्केट 25% नीचे गिरी हुई है। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो थोड़े से डॉलर का जो फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रही थी, थोड़ा बहुत घबराए हुए थे। लेकिन ये एक्सपो इस मौसम में और इस दौरान जो हो रही है, इस पे लोगों की बड़ी तादाद का होना ये ये शो कर रहा है कि आगे जो हालात हैं वो अच्छे हो रहे हैं और मार्केट जो है इंशाल्लाह बूम पकड़ेगी और प्राइसेस बड़ी हाई जाएंगी। मैं भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आया हूँ, हालांकि मैंने ग्वादर से ट्रैवल किया है। ग्वादर में इस वक्त टेम्परेचर भी ठीक था, यहाँ पे सर्दी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी एक्सपो में शिरकत करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ जी। सर, आप ये बताएं कि आपको गुरु ऑफ गवादर क्यों कहा जाता है? गुरु ऑफ ग्वादर मुझे क्यों कहा जाता है, ये काफ़ी सारे दोस्तों ने मेरे साथ पहले भी सवाल किया और मैं उनको यही बताता हूँ कि ग्वादर में मुझे कम से कम 15-20 साल हो गए हैं ग्वादर में रहते हुए। और ग्वादर का चप्पा चप्पा ज़रा ज़रा मैंने अपने हाथों से, इन पाँव से छाना हुआ है। ग्वादर में रहते हुए ग्वादर के दोस्तों का, ग्वादर की आवाम का मेरे लिए ये ख़ास एज़ाज़ है, ये तोहफ़ा है कि उन्होंने मुझे गुरु ऑफ ग्वादर का टाइटल दिया। उसका रीज़न यही है कि ग्वादर में जितने विज़िटर्स आते हैं, जितने टूरिस्ट आते हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ। भले वो मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, मेरा जो उनका मशवरा होता है, जो गाइडलाइन होती है, या जो सर्विसेज हैं, या हमने वहाँ पे एक अपना दीवान बलोची में कहते हैं, हमने अपना डेरा बनाया हुआ है। जितने मेहमान पंजाब से आते हैं, केपी से, सिंध से, बलूचिस्तान से, हम उनको वहाँ पे सर्विसेज देते हैं, रिहाइश देते हैं, उनको टूर गाइड देते हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ एनी कॉस्ट है। दैट्स वाई जो है दोस्तों ने मुझे गुरु ऑफ ग्वादर का टाइटल दिया हुआ जी। सर, आप गवादर का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ग्वादर का फ्यूचर मैं कैसा देख रहा हूँ। ग्वादर देखें जी, पाकिस्तान के अंदर 2 ही प्लान्ड सिटी हैं आपके पूरे पाकिस्तान में। एक इस्लामाबाद है, और जो कि प्रॉपर मास्टर प्लान के ऊपर डिज़ाइन उसको किया गया है। दूसरा जो आपका प्लान्ड सिटी है या प्रपोज सिटी है, वो ग्वादर ही है। ग्वादर का जो मास्टर प्लान है वो शेंजन का जिस कंपनी ने मास्टर प्लान डिज़ाइन किया है, उसी कंपनी ने ग्वादर का मास्टर प्लान डिज़ाइन किया है। एक प्लान सिटी है, स्मार्ट सिटी आप उसको कह सकते हैं। और स्मार्ट सिटी जो होता है उसमें ईच एंड एवरीथिंग जो होती है वो कैलकुलेटेड होती है। कौन से एरिया उसमें कमर्शियल होगा वो पहले डिफ़ाइन हो जाता है, कौन से एरिया रेजिडेंशियल होगा वो उसमें डिफ़ाइन हो जाता है। तो ग्वादर का फ्यूचर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ब्राइट है, क्योंकि ग्वादर जो पाकिस्तान का गेटवे है। आप पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान में लाहौर से ट्रैवल करते हैं तो आपको ग्वादर को क्रॉस करके ही जाना होता है। इस्लामाबाद से ट्रैवल करते हैं, आपको ग्वादर को क्रॉस करके जाना होता है। या पूरी दुनिया से कोई भी पाकिस्तान के अंदर जैसे एंटर होता है तो ग्वादर में एंटर हो के पाकिस्तान में एंटर होता है। तो ग्वादर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तकरीबन 4300 एकड़ के ऊपर वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए जा रहा है, जिसकी टेस्ट फ़्लाइट इस मार्च में और सितंबर में फुली ऑपरेशनल हो रहा है। वो मैं आपको बताता चलूँ कि ग्वादर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके ऊपर A380 जो है वो जहाज़ लैंड करेगा। और A380 दुनिया का वाहिद जहाज़ है जो चंद एक ममालिक हैं उनके पास उसका रनवे है। ग्वादर में भी उसका रनवे बनाया गया है जो कि 3 लेयर्स में है। और A380 के अंदर जो पैसेंजर्स की कैपेसिटी होती है वो 600 जो है वो पैसेंजर्स की कैपेसिटी होती है। तो ग्वादर का फ्यूचर जो है ब्राइट है। इस वक्त ग्वादर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एक्सेस का है, कनेक्टिविटी का है। लोग इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते, या ATR से ट्रैवल को वो करना पसंद नहीं करते। तो जैसे ही ग्वादर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट फंक्शनल होगा, प्राइसेस वहाँ पे बहुत हाई चली जाएंगी। तो मैं तो अपने पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ कि पाकिस्तान का हिस्सा है, उसकी ग्वादर की बीचेस गोल्डन सैंड बीचेस हैं, सैंडी बीचेस हैं। मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, आप जहाँ भी जाएंगे आपको रॉकी बीचेस होती हैं, शूज़ पहन के आपको बीच पे जाना पड़ता है। लेकिन ग्वादर वाहिद जगह है जिसकी बीचेस जो हैं वो सैंडी बीचेस हैं। और ग्वादर का सनसेट, ग्वादर का जो है वो जीवनी का जो सनसेट पॉइंट है, इसके अलावा ग्वादर के अंदर जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या ग्वादर में जो तालीमी इदारे हैं, सब कुछ आउट क्लास है जी ग्वादर। थैंक यू। जी, थैंक यू।